Good morning, students of class 11th. In the previous video we have discussed about the exceptions to the law of demand, right? And now we are going to discuss the reason, the rationale behind the law of demand, that if the law of demand is such that if the price will increase and the quantity demanded will decrease, then why is that so, right? So we are going to discuss about the reasons for the law of demand. तो देखिए रीजंस क्या क्या होते हैं. सो द फर्स्ट रीजन which is stated is the effect of the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility, right? So let us understand that, let us discuss that what is the law of diminishing marginal utility. We have already discussed about the law in the previous topic, in previous videos, that is your consumer's behavior under utility approach, right, the cardinal approach. But let us discuss that again today. See, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? सबसे पहले हमारे जो सर एल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने जो है लॉ बनाया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बल्कि एल्फ्रेड मार्शल सर ने नहीं, गोसेन ने बनाया था. गोसेन्स फर्स्ट लॉ कहलाता है ये, दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कहा उन्होंने, दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज. कि हम जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है. दैट वाज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर वर सम असम्पशंस, बट उन असम्पशंस को अगर साइड में रख दें तो बेसिकली लॉ यही है कि जैसे जैसे आप जो है अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, राइट. अब उसकी वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है. देखिए क्या कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है. इफ द प्राइस विल इंक्रीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, नथिंग एल्स. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसका रीजन इसी वजह से है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर को उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है, राइट. उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है अगर प्राइस बढ़ता है. इसीलिए जब प्राइस बढ़ता है तो वो कम जो है कंजम्पशन करना शुरू कर देता है. तभी बोलते हैं एज व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स कंजम्पशन ही गेट्स लेस सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एट अ हायर प्राइस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ इनकम इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द इनकम इफेक्ट, राइट. सो लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो हमारा जो बाइंग कैपेसिटी है, राइट, अगर इनकम कांस्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं. सो अगर इनकम बढ़ती है और इनकम कांस्टेंट है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई. कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर, जिसको हम रियल वर्थ ऑफ मनी कहते हैं, वो कम हो जाती है, राइट. सो यही है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो गिरने लग जाती है, एंड दैट इज योर इनकम इफेक्ट. ठीक है, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड जो है कम होने लगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई, राइट. प्राइस बढ़ा तो लोग अब जब पहले ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, अब उनकी रियल परचेजिंग पावर कम हो गई, इस वजह से वो कम चीज़ें खरीदेंगे, एंड दैट इज योर इनकम इफेक्ट, राइट. आफ्टर इनकम इफेक्ट द थर्ड थिंग इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. थर्ड चीज़ क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब देखिए ये क्या होता है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोग महंगी चीज़ का सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं, राइट. जैसे पहले जो हमारा फ्यूल था, डेट वाज बेसिकली पेट्रोल और डीजल,
अब क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल हल्के हल्के महंगा होने लगा, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट जैसे सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी से भी कार चलती हैं, एलपीजी से भी कार चलती है। इवन अब उसके भी ज़्यादा एक फर्दर स्टेप्स बढ़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है। वो सब क्या है, सब्स्टिट्यूट ही तो ढूंढ रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं, राइट। कि जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, सो द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट दे शुड फाइंड अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट थिंग, राइट। एंड व्हेन दे फाउंडेड द सब्स्टिट्यूट, मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है प्राइस बढ़ने पर भी, बट जो डिमांड बढ़नी चाहिए थी प्राइस के अकॉर्डिंग वो नहीं बढ़ पाई ना, क्योंकि लोग जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक गोल्ड और एक थोड़ा मेटल, एक थोड़े से उसी का कम आता है, प्लेटिनम नाम का एक मेटल होता है, राइट, उसकी भी ज्वेलरी वगैरह बनती है, बट दी प्लेटिनम इज अ लेस कॉस्टलियर मेटल एज कंपेयर टू गोल्ड, राइट। सो जैसे जैसे गोल्ड महंगा होने लगा तो लोग जो है प्लेटिनम की तरफ शिफ्ट होने लगे, बिकॉज दे नीड टू वियर अ ज्वेलरी एंड दे वर नॉट विलिंग टू पे मोर फॉर द गोल्ड, सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट सब्स्टिट्यूट. So that is your substitution effect. Okay, when the price of any commodity increases, consumer starts looking for its substitute. Like when the price of petrol rose, the customer started looking for its substitute like CNG और LPG. जो मैंने बात कही कि लोग जो है CNG और LPG की तरफ शिफ्ट हो गए जब जो है प्राइस ऑफ पेट्रोल को बढ़ते हुए दिखे, बिकॉज दे नाउ स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट सब्स्टिट्यूट, राइट. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप. The fourth thing is size of the consumer group. अब ये क्या है, देखिए, जब कोई भी चीज़ महंगी होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो चीज़ बहुत से लोगों के रीच से, मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाती है, राइट. जैसे फ़ोन्स का एग्जांपल लेते हैं. फ़ोन्स मान लीजिए कल की डेट में सबके ज़्यादा फ़ोन्स 15,000 से ऊपर हो गए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का बजट 10,000 भी बहुत मुश्किल से कर पाता है वो. सो फ़ोन अगर 15,000 से ऊपर हो गए, तो वो फ़ोन जो 15,000 से ऊपर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, एक मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग की रीच से बाहर है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट सिंपली. सो जब वो उसकी रीच से बाहर हो गए तो वो नहीं खरीद पाएगा, राइट. सो दैट इज़ द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, कि जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका साइज ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, साइज ऑफ कंज्यूमर्स गिर जाता है. प्राइस बढ़ता है तो साइज ऑफ कंज्यूमर्स गिर जाता है. अब जब साइज ऑफ कंज्यूमर्स गिर गया तो वो ज़्यादा नहीं खरीद सकते, वो ज़्यादा, क्योंकि जब जो है जब कंज्यूमर ही नहीं बचे हैं, जब पहले 100 लोग खरीदते थे अब 10 लोग ही खरीदते हैं, तो 10 लोग की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी या फिर 100 लोग की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, ये बताने के लिए आप खुद होशियार हैं. 100 लोग की क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी. तो जब प्राइस बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर का जो साइज था वो घटा, वो छोटा हो गया. सो विद द इंक्रीज इन द प्राइस द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप डिक्रीज्ड, एंड व्हेन द साइज ऑफ दैट कंज्यूमर ग्रुप डिक्रीज्ड, the quantity demanded will automatically fall. That is why this is also a reason for the decline in the quantity demanded. Next is different uses. Fifth thing is different uses. कि जो commodity के different uses होते हैं उसका भी फर्क पड़ता है. देखिए, if the prices of the goods are reduced then it can be used in different ways. कि अगर प्राइस गिर जाए तो कोई भी चीज़ जो डिफरेंट वेज में जो है यूज़ होने लगेगी, राइट. जैसे अगर मान लीजिए जो है पेट्रोल का प्राइस गिर जाता है, तो पेट्रोल कई बार आपको पता होगा कि ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का यूज़ करा जाता है. फिर बाद में जो है जब जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो जो उसकी जगह पे कैरोसिन ऑयल का यूज़ करने लगे थोड़ा बहुत, क्योंकि कैरोसिन ऑयल से भी सेम वर्क होता है. या फिर एल्कोहल, जो हमारा जो सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़र का यूज़ करने लगे, क्योंकि एल्कोहल, सैनिटाइज़र या फिर पेट्रोल बेसिकली जो एक ही इफेक्ट दिखाते हैं, राइट. तो डिफरेंट यूजेस. अगर किसी चीज़ का प्राइस गिरेगा, पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए किसी वजह से गिर जाता है, सो जब पेट्रोल का प्राइस गिर जाता है तो इसकी
डिफरेंट यूजेस आने लगेंगे कि लोग पहले जो ट्रैक लीडिंग में जो लोगों ने यूज़ करना डिसकंटिन्यू कर दिया था वो फिर से कंटिन्यू कर देंगे, कहेंगे पेट्रोल ज़्यादा अच्छी सफाई होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल सैनिटाइजर। तो उन्होंने क्या किया कि जो है डिफरेंट यूजेस करने लगे वो लोग, ठीक है। सो यही क्या है हमारा डिफरेंट यूजेस। इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स आर रिड्यूस्ड इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रिड्यूस्ड इट कैन बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कुकिंग, अर्लियर kerosene oil was used. So if the price is falls, demand is increased, right? So students, these were the reasons for the law of demand. Okay, so I hope these are clear to you. We will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.